हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक तिवारी। आप सभी का SSRT क्लासेस में स्वागत है। ठीक है, आप लोग के आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री में। हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता और या हड़प्पा सभ्यता या जो भी है इससे रिलेटेड क्वेश्चन है मेरे। देखो ये आप लोग को दिख रहा होगा क्वेश्चन मेरे। ऐसे क्वेश्चन आज हम लाए हैं, इसी में आज डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ में शेयर भी करें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज हम कुछ टॉपिक में डिस्कस करने वाले थे हिस्ट्री के सिंधु घाटी सभ्यता। आज तो पहले हम लोग जान ले इतिहास होता क्या है, इतिहास कब से स्टार्ट हुआ है, इतिहास के बारे में कुछ जान ले। ठीक है, तो पहले तो आप लोग को बता दूं, वो 3 भागों में डिवाइड है। तो पहला तो है पूर्व पाषाण काल। पूर्व पाषाण काल है, ठीक है। और इसी प्रकार सेकेंड है मेरा मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल आप लोग को कुछ कम समझ में आ रहा हो तो आप सुन सकते हैं बस, ठीक है। उसके बाद है नव पाषाण काल। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि इनकी अवधि क्या थी, किस हिसाब से ये लोग ने अपना क्या क्या किया। तो पहले तो आप जान लीजिए पूर्व पाषाण काल, फिर उसके बाद हम आएंगे सिंधु घाटी वाले क्वेश्चन पर। थोड़ा आप लोग देख लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए हमने बता रहे। तो पहले तो पूर्व पाषाण काल में देख लें। पूर्व पाषाण काल मेरा कब से चला था। मेरा इसकी अवधि थी 20 लाख से 10,000 BC तक, ठीक है। 20 लाख से 10,000 BC तक पूर्व पाषाण काल रहा है। उसके बाद मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल मेरा 10,000 से 10,000 BC से 8,000 BC तक मेरा पूरे मध्य पाषाण काल रहा है। अब थोड़ी चीज़ें बता दें मध्य पाषाण के बारे में। मध्य पाषाण मानो कि जैसे उत्तर प्रदेश के 2 स्थानों पर मिले थे कुछ अवशेष, ठीक है। जैसे कि उसको माइक्रोलिन या फिर ऐसे कुछ माइक्रोलिन हथियार भी इसमें मिला था पूर्व पाषाण काल में। और ये मध्य पाषाण काल जो है, मध्य पाषाण काल वाले पशुपालन भी थे। पशुपालन का भी इन्होंने यही आविष्कार किया कि अपना पशु जो भी पशु थे उनको पालते थे, ठीक है। अब आते हैं नव पाषाण काल। नव पाषाण काल में क्या हुआ था। तो नव पाषाण काल की अवधि थी 8,000 BC से, ठीक है। 8,000 BC से प्रारंभ हुआ था। इस अवधि में नव पाषाण काल की अवधि में ये लोग कृषि का भी आरंभ कर दिया। कृषि कृषि का कृषि करना ये लोग आरंभ कर दिया। इन्होंने सर्वप्रथम खेती गेहूं और जौ, ठीक है। गेहूं और जौ की खेती होती थी। सर्वप्रथम पूछ दिया जाए कि किसकी खेती होती थी। गेहूं और जौ की खेती होती थी। और जो इन्हें सर्वप्रथम जो इन्होंने सर्वप्रथम प्रयागराज में इलाहाबाद के कोलिनवहा में यहाँ से चावल के अवशेष मिले हैं। बताया जाता है कि इलाहाबाद में नव पाषाण काल के चावल के अवशेष कुछ मिले थे। और फिर इन्होंने काफ़ी कुछ हथियार वगैरह भी मिले थे। तो अब इसके बाद हम चलते हैं
ये देखो 9 पाषाण काल और ज़्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं आते हैं। अवधि हमने बताई दी है कि पूरा पाषाण काल के 20 लाख बीसी से लेकर 10,000 बीसी तक, और मध्य पाषाण काल 10,000 बीसी से लेकर 8,000 बीसी तक, और नौ पाषाण काल 8,000 बीसी से प्रारंभ हुआ। ठीक है, अब हम चलते हैं कि अब थोड़ा जान लेते हैं कि सिंधु घाटी जो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता ये सब क्या थी। तो आपको एक पॉइंट बता दें छोटा सा, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, सबके लिए भी हो सकता है। जो देखो, जो हड़प्पा सभ्यता है या सिंधु घाटी सभ्यता है, दोनों एक ही सभ्यता है। बस क्या होता है, हड़प्पा सभ्यता जो है वो सिंधु नदी के आसपास की सभ्यता है, तो इसीलिए इसे सिंधु सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं थोड़े क्वेश्चन के साथ में हम डिस्कस करते चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हम लेते हैं उसी के साथ में डिस्कस करते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ये क्वेश्चन है मेरा। इस क्वेश्चन में पूछा है सिंधु घाट की सभ्यता किस वर्ष हुई थी, किस वर्ष हुई। तो आप लोग को बताना है, ठीक है, किस वर्ष हुई थी। आप लोग जल्दी जल्दी बता दीजिए, फिर हम बताएं। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दो आप लोग किस वर्ष हुई। देखो, इस सभ्यता की खोज 1921 में हुई थी। इस सभ्यता की खोज सर्वप्रथम हड़प्पा में हुई थी, या सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा में हुई थी। ठीक है, दोनों एक ही बात है, 1921 में हुई थी। और फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये देखो क्वेश्चन नेक्स्ट है मेरा, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी। तो आप लोग को जल्दी जल्दी आंसर बताना है। तो जो मोहनजोदड़ो की खोज की थी वे थे रखलदास बनर्जी, जो ऑप्शन है सी मेरा। ठीक है, इन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। और एक बात बता दें कि 1922 में, ये आपको याद रखना है। ठीक है, 1922 से 1923 के बीच में इन लोगों ने खुदाई की थी मोहनजोदड़ो ने। ठीक है, और इसके पहले जो 1921 में जो अभी क्वेश्चन पिछला बताया था, उसमें हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। किसने की थी हम इसमें बता दें, राय बहादुर दयाराम शाही। आपको दयाराम शाही हर क्वेश्चन में मिल जाए, हर जगह में दयाराम शाही लिख के आता है। इनका पूरा नाम था राय बहादुर दयाराम शाही। ठीक है, अब फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखो, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। तो आप लोग को बताना है कौन सी नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, सेकंड आंसर है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें पूछा सिंधु घाटी सभ्यता का स्वरूप था। सिंधु घाटी सभ्यता का स्वरूप क्या था, जल्दी जल्दी बताइए। नगरीय सभ्यता था। ठीक है, नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है। भारत में नगरों का उदय सिंधु घाटी सभ्यता में हुआ था, इसलिए सर्वप्रथम नगरीय सभ्यता ही कहते हैं। ठीक है, इस ऑप्शन का है। अब फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जैसे ये देखो दिख रहा होगा, सिंधु घाटी सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ। तो आप लोग को जल्दी जल्दी आंसर देना है। पहला है हड़प्पा, लोथल, कालीबागा, मोहनजोदड़ो। तो कौन होगा, इसका ऑप्शन होगा मोहनजोदड़ो।
ठीक है, आप फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें देखो दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन में, सिंधु घाटी सभ्यता में ओदीवाड़ा बंदरगाह के अवशेष किस जगह से प्राप्त हुए, किस जगह से प्राप्त हुए थे? इसका ऑप्शन होगा लोथल। लोथल, ठीक है, पहला ऑप्शन सही होगा। चलो फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिंधु स्थल कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो सिंधु स्थल कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो आप लोग को बताना, जल्दी जल्दी मेरे को कमेंट बॉक्स में बताते रहिए, ठीक है, हम आपको डिस्प्ले पे बता रहे हैं। तो फिर ये कहाँ स्थित है? ये कालीबंगा राजस्थान में स्थित है, ठीक है, मेरा आंसर होगा यस सी, तीसरा, ठीक है, राजस्थान। अब इसके बारे में हम कुछ बता दें। देखो इस जो अभी अगले क्वेश्चन बता रहे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, सिंधु घाटी की सभ्यता कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? तो कौन सा ऐसा स्थान है जो सिंधु घाटी सभ्यता का पाकिस्तान में है? तो मेरा आंसर होगा, क्या होगा जल्दी से बताइए? हड़प्पा, ठीक है। अब इसके बारे में बता दें, इसके अवशेष जो जो बोल रहा है सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है, ठीक है। जब पहले ऐसा कुछ था नहीं, पाकिस्तान जो भी है, तो बंटवारा कुछ हुआ नहीं था, तो इसी वजह से वहाँ पर जो पूरा सिंधु घाटी सब एक ही जगह था। तो उसमें फिर बाद में ऐसा कुछ हुआ कि देखना पड़ा कि वो सब आधा पाकिस्तान में भी थोड़ा चला गया था भाग, और थोड़ा अफगानिस्तान में भी चला गया, तो इसलिए इसके अवशेष पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान तक फैले हुए हैं, ठीक है। जो सिंधु घाटी सभ्यता के कौन कौन से स्थान पर पाकिस्तान है, तो आप लोग को एक क्वेश्चन मैं ऐसा बता दूं, देखो इसके अवशेष जो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष हैं, वो पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान तक फैले हुए हैं। भारत में कहाँ कहाँ पे हैं ये आपको बता दें। भारत में पहले तो देखो गुजरात में है, ठीक है, गुजरात में, ठीक है, और फिर है राजस्थान में भी है, इसके अवशेष मिले हैं, ठीक है, और फिर मिला हरियाणा में भी है, ठीक है, और पंजाब में भी मिला है। स्थलों पर पता चला है कि जो हड़प्पा सभ्यता के हैं कुछ अवशेष वो प्राप्त हुए हैं, ठीक है, भारत में इतने जगह पर। भारत में कितने जगह पर? गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, ठीक है, और इसके अवशेष किन देशों में है? पाकिस्तान में है, अफगानिस्तान में है, भारत में है। अब इसके साथ में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिला है? जो सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले थे? तो आप लोग का आंसर होगा पहला, ठीक है, पहला आंसर होगा। फिर इसके बाद चलते हैं, ये देखो आंसर क्वेश्चन नंबर 10, इसमें पूछ रहा है हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? हड़प्पा किस धातु से परिचित नहीं थे? तो आप लोग को आंसर देना है लोहे की धातु से। क्यों? क्योंकि उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हुई है, उससे पहले नहीं हुई थी, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में सर्वप्रथम लोहे की खोज हुई थी, ये क्वेश्चन आ सकता है उत्तर वैदिक काल में, आप लोग पढ़ेंगे तो लोहे की खोज कब कोई क्वेश्चन आ सकता है कि लोहे की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी, तो आपको बताना है उत्तर वैदिक काल में हुई थी, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखो लिखा हुआ है, सॉरी,
ये देखो 11 क्वेश्चन मेरा। कपास का उत्पाद सबसे पहले सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसका ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा। तो इन्होंने किस नाम से सिंधु घाटी के क्षेत्र में पुकारा था। तो आप लोग को जल्दी जल्दी आंसर देना है, तो आप लोग जल्दी जल्दी बताइए। तो इसका ऑप्शन होगा मेरा पहला सिंधन के नाम से पुकारा है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये देखो दिया हुआ है, स्वतंत्रता के बाद भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा कालीन स्थल कहाँ पर खोजे गए। तो हड़प्पा जब ये स्वतंत्रता के बाद सबसे ज़्यादा जो अवशेष मिले हैं हड़प्पा के, वो कहाँ से मिले हैं। तो इसका आंसर होगा गुजरात में। गुजरात में काफ़ी जगह पर हड़प्पा सभ्यता के जो अवशेष हैं वो प्राप्त होते रहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जैसे ये क्वेश्चन दिया मेरा, सिंधु घाटी सभ्यता के घर किस से बनाए जाते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता किससे बनाए, ये घर किससे बनाए जाते थे। ईंटों से, पत्थर से, लकड़ी से, बांसों से। तो आपका आंसर होगा पहला, ईंटों से बनाए जाते थे। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन है, आप लोग को एग्जाम में भी पूछा जा सकते हैं। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, सिंधु घाटी के लोग किस पर विश्वास करते थे। आत्म और में, कर्मदंड में, पग प्रणाली में, मृत शक्ति में। तो मृतक शक्ति में लोग विश्वास करते थे। ठीक है, और चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये 15वां क्वेश्चन है मेरा, प्रसिद्ध नृत्यकार की स्त्री मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है। तो इसका आपको आंसर जल्दी जल्दी बताना है। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, आप लोग को भी पता होगा। चलो हम बता रहे हैं, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये जो धैरावीर कहाँ स्थित है। तो आप लोग को जल्दी जल्दी आंसर बताना है कि धैरावीर कहाँ स्थित है। धैलावीरा है, अच्छा सॉरी, धैलावीरा कहाँ पर स्थित है, जल्दी जल्दी आप लोग को बताना है। इसके बारे में कुछ हम बता दें। देखो, स्थिति में सिंचाई का परिणाम जो था निकलता था। ठीक है, और किंतु जल स्तर में बांधों के निर्माण का साक्ष्य धैलावीरा से प्राप्त हुआ है। जो सिंचाई का जो साधन आदन था वो जो प्राप्त हुआ है, तो धैलावीरा स्थल से प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब इसका आंसर जल्दी से बताइए, इसका क्या होगा, कहाँ पर स्थित है। तो इसका आंसर आप लोग को जल्दी जल्दी कमेंट करना है। चलो ठीक है, हम बताते हैं। इसका ऑप्शन होगा गुजरात। ठीक है, इसका स्थल है गुजरात में। ठीक है, हमने बताया था काफ़ी तक जितने भी अवशेष मिले हैं सब गुजरात से ज़्यादा मिले हैं। ठीक है, भारत में। अब फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। श्रेय जल संबंध व्यवस्था का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ। तो आप लोग को जल्दी जल्दी कमेंट करना है। श्रेष्ठ जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, जल्दी जल्दी कमेंट करो। चलो फिर हम बताते हैं, इसका जो है लोथल में प्राप्त हुआ है। ठीक है, इसका ऑप्शन होगा लोथल। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जैसे कि आप लोग को दिख रहा होगा, ये इसमें पूछ रहा है, सामान्यतः इतिहासकारों के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता थे। तो कौन थे निर्माता, जल्दी जल्दी बताइए। इसका ऑप्शन होगा लास्ट वाला डी, जो है द्रविड़। ठीक है, चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख विशेषता
नहीं है। इसमें पूछ रहा है सिंधु घाटी की सभ्यता प्रमुख विशेषता नहीं है नहीं पूछ रहा है, नहीं है वो बताना है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी आप लोग बताइए। तो क्या था, देखो ये नगरों में नियोजन भी करते थे, मृतक में संबंध थे, व्यापार वाणिज्य प्रधान भी थे। केवल ये नगरी सभ्यता थी, ग्रामीण नहीं थी। ठीक है, तो ये मेरा ऑप्शन है, ये नगरी थी। ठीक है, ग्रामीण नहीं थी। अभी हमने ऊपर बताया था नगरी सभ्यता थी सिंधु घाटी। ठीक है, ग्रामीण नहीं थी। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मेरा लास्ट क्वेश्चन, जल्दी से जल्दी आप लोग कमेंट करें। मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से जाना जाता है? जल्दी से जल्दी बताइए। मोहनजोदड़ो को एक एक अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो आपका आंसर होगा लास्ट वाला। ठीक है, इसको मटकों का टीला के नाम से भी जाना जाता था। अब हम एक क्वेश्चन, थोड़े क्वेश्चन और हैं जो आपको ऐसे हम बता दे रहे हैं, हमने इसमें नोट डाउन नहीं कर पाए। ठीक है, तो उसके देखो, जैसे हम लोग बता दें, सिंधु सरस्वती सभ्यता, ठीक है, जो थी, जो देखो सिंधु घाटी के आसपास हुई थी सिंधु घाटी सभ्यता, जो सरस्वती नदी के पास हुई थी, इसलिए इसे सिंधु सरस्वती नदी भी कहा जाता है। कहीं भी क्वेश्चन आ जाए, सरस्वती नदी को क्या कहा जाता है अन्य नाम से, तो आपको बताना सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, और वर्तमान में जो सरस्वती नदी विलुप्त हो चुकी है। ठीक है, पहले थी सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम, अब वो विलुप्त हो चुकी है वर्तमान में। अब आधुनिक खोजों के आधार पर सरस्वती की जो नदी का नाम घाघर नदी के नाम से विकसित है, कुछ लोग का यही कहना है। ठीक है, अब आप लोग को बता दें थोड़े क्वेश्चन जो वेरी इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं, कि सिंधु घाटी क्षेत्र से प्राप्त स्थल, सिंधु घाटी क्षेत्र से प्राप्त स्थल कितने थे? तो आपका जैसे हमने दे दिया आपको 80, सॉरी देखो अच्छे से लिख दें, 80 दे दिया, 81 दे दिया, 86 दे दिया, 90 दे दिया। आप लोग को बताना है पहला सही है कि सेकंड वाला सही है कि थर्ड वाला सही है कि फोर्थ वाला सही है। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आपको हम बता दें, सिंधु घाटी क्षेत्र से प्राप्त स्थल, तो मेरा ऑप्शन है, मेरा जो है आंसर है ये है 86 स्थल प्राप्त हुए थे। ठीक है, अब हम बात करें हड़प्पा सभ्यता के स्थलों की संख्या, हड़प्पा सभ्यता के स्थलों की संख्या कितनी थी? जल्दी से जल्दी बताइए। हम अब आज लिखे दे रहे हैं ऑप्शन आपके लिए। पहला है देखो 1500, ठीक है, सेकंड है मेरा 1520, ठीक है, जो जिसको भी ना दिख रहा हो तो 1520 हम बोले दे रहे हैं। और थर्ड है मेरा 1410, और फिर थर्ड है मेरा 1401। आप बताना है कि इसमें कौन सी थी, तो मेरा आंसर जल्दी कमेंट में मेंशन करो। देखो इसमें जो हड़प्पा सभ्यता के स्थलों की संख्या थी वो 1401 थी। मेरा जो आंसर होगा वो डी होगा। ठीक है, 1401 थी, आप लोग को याद रखना है। अब ऐसे हम कुछ बता दें, जो देखो देश हमने बताया था आप लोग के बीच में क्वेश्चन में, कि देश जो पाकिस्तान और भारत और अफगानिस्तान में हड़प्पा सभ्यता के कुछ स्थलों की संख्या है, कितनी है ये आपको बताना है। भारत में कितनी है और पाकिस्तान में कितनी है, अफगानिस्तान में कितनी है।
ये आप लोग को कमेंट बॉक्स में हमको बता के भेजना, फिर हम आप लोग को कमेंट में ही बता देंगे आंसर, या अगले वीडियो में आप लोग को बताएंगे। एक चीज़ और पूछ लूँ, जो हड़प्पा सभ्यता की अवधि थी, हड़प्पा सभ्यता की अवधि, सबसे पहला क्वेश्चन था, हम पूछ नहीं पाए, ठीक है। वो क्या थी, हड़प्पा सभ्यता की सभ्यता किस अवधि तक रही है, किस अवधि से किस अवधि तक। देखो इसमें कुछ वैज्ञानिकों का कहना था, काफ़ी जो हैं फेयर सर्विस वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया था 2000 ईस्वी से 15000 ईस्वी तक, 2000 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक, ठीक है, ईस्वी पूर्व। और डीपी अग्रवाल का कहना था कार्बन 14, इनका बताना था 2300 से 1750 ईस्वी पूर्व, 2300 से 1750 ईस्वी पूर्व। और एक वैज्ञानिक थे सीजे गैंड, तो इनका क्या कहना था 2300 से 1700 ईस्वी पूर्व। ऐसे अन्य काफ़ी वैज्ञानिक थे, एक थे जॉन मार्शल, उन्होंने बताया था 3250 ईस्वी पूर्व से 2700 ईस्वी पूर्व तक। तो इसका करेक्ट आंसर था, अभी तक जो चल रहा है, माना भी जाता है यही, कि 2350 ईस्वी से 1750 ईस्वी तक माना जाता है। ये आप लोग को याद रखना है कि हड़प्पा सभ्यता की तिथि या अवधि क्या थी, कितनी थी, 2350 से 1750 BC, ठीक है, BC है। चलो गाइस, हम इतने क्वेश्चन आप लोग से डिस्कस करने थे, हमने कर दिए। अब फिर नेक्स्ट टाइम आपसे कुछ क्वेश्चन फिर और डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लस जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें। और एक बात याद रखना कि मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, कि काफ़ी लोगों को हेल्प ही हो जाए। तो मैं ऐसे ही आप लोग के लिए तैयारी करवाता रहूँगा। चलो ओके गाइस, थैंक यू।